एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने मिडिल स्कूल में काफी ज्यादा बुली होती है, पर अब वो एक हाई स्कूल में आती है जहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है काय, जो कि उस लड़की का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इवन उस लड़की को रियलाइज होता है कि वो धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ चुकी है। तो आई होप आपको ये एनीमे पसंद आएगा, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर काय को देखते हैं जो कि स्कूल जा रहा होता है। तभी उसके बाकी दोस्त भी स्कूल में आ जाते हैं और वो सब हनी लेमन सोडा के बारे में बात करने लगते हैं जो कि एक ड्रिंक है। तभी वहाँ पर हमारी एक और मेन कैरेक्टर युका इशिमोरी आ जाती है और काय को देखने लगती है। और तभी वहाँ पर दो लड़के आकर काय के बालों का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद काय मुड़ता है और अपने हनी लेमन सोडा की बोतल को जोर जोर से हिलाने लगता है और उन दोनों लोगों पर स्प्रे कर देता है। पर वो सोडा उन दो लोगों पर ना गिरकर ऊका के मुंह पे गिर जाता है, जिसे देखकर आयुमी हैरान हो जाती है और वो दो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तब ऊका मन मन में सोचती है, काई तुमने ऐसा क्यों किया? जिसके बाद आयुमी उसके पास जाती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो और क्या किसी के पास टॉवल है? तब ऊका सोचती है, आज कोई मेरे से बात कर रहा है, यहाँ तक कि ये मेरे लिए चिंतित भी है, पर अब मैं क्या करूँ? तब आयुमी काई को बुलाकर उसे सॉरी बोलने के लिए कहती है, जिसके बाद काई उसे सॉरी बोलता है। तब आयुमी उसे कहती है, माफ करना, वो थोड़ा सा पागल है। जिसके बाद युका काई को देखती है और वहाँ से शर्माते हुए सॉरी बोलकर भाग जाती है और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि उसने सॉरी क्यों बोला। जिसके बाद सातोरु कहता है, ऐसा लग रहा है कि हमने इसे पहले भी देख रखा है। उस लड़की का नाम ऊका इशिमोरी है और ये हमारी क्लास में है। जिसके बाद युका ड्रेसिंग रूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है और सोचती है कि मेरा कभी भी स्कूल में एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है और जूनियर हाई स्कूल में तो बच्चे मुझे स्टोनी के नाम से बुलाते थे। तो मैं आपको बता दूं कि स्टोनी का मतलब होता है पत्थर की तरह, इवन जिसके पास फ्रेंड भी नहीं होते। जिसके बाद युका अपने क्लासरूम में जाने लगती है और सोचती है, आज जैसा भी हो लेकिन मुझे अच्छा लगा। तो अब युका सोचती है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाई स्कूल के लाइफ को अच्छे से जीऊँ। तभी वहाँ पर क्लासरूम में क्लास टीचर आ जाते हैं और सब लोग खड़े हो जाते हैं। तभी क्लास टीचर कहते हैं, काई तुम अपने जिम के कपड़ों में क्यों हो? अरे युका, तुम भी अपने जिम के कपड़ों में हो? तो काय कहता है, हम दोनों पर सोडा गिर गया है। तो उसके सर कहते हैं, तुम लोगों ने सुबह सुबह पागलपन चालू कर दिया। तो अब युका स्कूल से घर जा रही होती है और सोच रही होती है, हम एक ही जूनियर हाई स्कूल में नहीं जाते थे, वो तो मुझे जानता भी नहीं है, पर मैं उसे इस स्कूल में आने से पहले से जानती हूँ। वो जूनियर हाई का लास्ट विंटर था और उसके सुनहरे बाल जो कि मुझे लेमन सोडा की याद दिलाते हैं। जिसके बाद युका अपने घर पहुँच जाती है तो उसकी मम्मी पूछती है, हनी तुम्हारा दिन कैसा था? मेरा दिन अच्छा था, अपने दोस्तों को कभी यहाँ पर जरूर लाना। तो युका थोड़ा झिझकते हुए हाँ कहती है। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा अभी भी उतनी देर नहीं हुई है, अगर स्कूल बदलना हो तो बोल देना। तो युका थोड़ा चिल्लाकर कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है। तो अब युका नेक्स्ट डे के लिए एक्साइटेड होती है और जब वो अगले दिन स्कूल पहुँचती है तो वो देखती है कि अभी तक कोई भी नहीं आया है, पर अकेले होने की वजह से वो गुड मॉर्निंग बोलने की प्रैक्टिस कर रही होती है। जिसके बाद वो क्लास में चिल्लाकर गुड मॉर्निंग बोलती है और तभी वहाँ पर काई आ जाता है और उसे गुड मॉर्निंग चिल्लाते हुए देख लेता है। तो वो समझ जाता है कि अपने हेजिटेशन को दूर करने की कोशिश कर रही है और फिर काई युका को गुड मॉर्निंग कहता है और युका जो कि बिना कुछ रिप्लाई करे वहाँ पे शांति से खड़ी होती है। तो काय कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? तो युका हेजिटेट होते हुए कहती है, नहीं नहीं। जिसके बाद काय युका की हेजिटेशन दूर करने के लिए उससे गुड मॉर्निंग बुलवाता है, जिससे कि युका को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो अब उस क्लास के सर आयुमी से एक सवाल पूछते हैं जो कि आयुमी को नहीं पता होता। तो उसके सर कहते हैं, चलो ठीक है, स्कूल के बाद रुकना और इस सवाल को सॉल्व करना। तुम अपने किसी दोस्त से ये सवाल पूछ सकती हो, हालांकि मुझे यहाँ पर किसी पर उम्मीद नहीं है। तो युका देखती है कि उसने तो इस सवाल को सॉल्व कर रखा है। जिसके बाद वो हिम्मत जुटाकर आयुमी को अपनी नोटबुक दे देती है और उसे बताने लगती है कि ये आंसर आया कैसे। और सब बच्चे युका के लिए ताली बजाते हुए उसकी तारीफ करने लगते हैं। तो लंच में आयुमी उसे शुक्रिया कहती है और अपना नाम बताती है, इवन उसे भी उनके साथ बाहर चलने के लिए कहती है, जिसे सुनकर युका खुश हो जाती है और वो बाहर जा ही रही होती है कि तभी बाहर से आवाज आती है, ये देखो, क्या ये स्टोनी है? मुझे तो ये लगा कि ये सेंसे स्कूल में चली गई होगी, लगता है ये फेल हो गई, लेकिन इसका दिमाग तो अच्छा है। और अब हमें पता चलता है कि ये वही लोग हैं जो कि युका को जूनियर हाई में स्टोनी नाम से बुलाते थे, क्योंकि ये हर समय पत्थर की तरह खड़ी रहती है और ये किसी के साथ बोलती भी नहीं है, इवन इसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन भी नहीं होते। और ये सब बातें सुनकर युका वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। तो उनमें से एक दोस्त पूछता है, क्या सच में ये सेंसे स्कूल के टेस्ट में फेल हो गई थी? तो सातोरु कहता है, हो सकता है कि वो यहाँ पर ही आना चाहती थी। तो काई कहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई थर्ड लेवल के स्कूल को चूज करे। तो अब हम देखते हैं युका काफी ज्यादा उदास हो जाती है, जिसके बाद वो लाइब्रेरी में जाकर एक पेपर में लिख देती है, मुझे बदलना होगा। और तभी वहाँ पर काई आकर कहता है, तुम हर बार ये लिखती हो, तुम अपने आप पर इतना प्रेशर क्यों डालती हो? तो युका सोचती है, ये लाइब्रेरी में क्या कर रहा है? जिसके बाद काय वहाँ से जाने लगता है। तो युका उसे सॉरी कहती है, तुम हर बार सॉरी मत मांगा करो। जिसके बाद हम देखते हैं वो तीन बच्चे मिलकर युका के जूते कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं और कहते हैं, इस टोनी के जूते तो कचरे के ही लायक है, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। जिसे देखकर युका को और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है, अभी भी सब पहले जैसा ही है और अब पता नहीं क्यों मुझे और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। तभी पीछे से काई की आवाज आती है, तुम्हारा कुछ भी रिएक्शन नहीं है, जाओ किसी के पास और
किसी से हेल्प मांगो। किसके पास जाऊँ? अगर मैं अभी सेंसाई टेस्ट पास कर लेती तो मुझे एक अच्छी स्कूल लाइफ मिलती। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो अब हमें दिखाई जाता है कि एक टीचर कहते हैं, डोंट वरी, इसके इतने ग्रेड्स है कि ये सेंसाई स्कूल में आराम से आ सकती है। आपकी बेटी एकमात्र ऐसी छात्र है जो कि ऐसा कर सकती है। जिसे सुनकर यूका की मम्मी खुश हो जाती है। पर हमें दिखाई जाता है कि यूका अपने एनवायरनमेंट को नहीं बल्कि अपने सेल्फ को बदलना चाहती है। इसलिए वो चाहती है कि वो हाचिमित्सु हाई स्कूल में जाए। पर तभी यूका की टक्कर उन 3 लोगों से हो जाती है जो कि उसे कहते हैं, तुम सेंसाई स्कूल में जा रही हो पर तुम्हारे ऊपर ये यूनिफॉर्म अच्छे नहीं लगेंगे। और इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन काय जो कि दूर खड़ा होकर इस लड़की को देख रहा होता है। जिसके बाद काय उसके पास जाता है और उन पेपर्स को उठाकर देखने लगता है और कहता है, ये ड्रेस तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी और ऐसे में भी मैं यहीं जाता हूँ। जिसके बाद वो उन पेपर्स को पकड़ाकर वहाँ से चले जाता है। लेकिन यूका सोच रही होती है, एक ऐसा लड़का जिससे मैं कभी नहीं मिली हूँ लेकिन एक इतना ज्यादा सुंदर है। जिसके बाद वो हर बार की तरह रोने लग जाती है। और जिस दिन वो सेंसाई स्कूल का टेस्ट देने जाती है तो वो काय से मिलने की वजह से उस टेस्ट को ही नहीं देती है, क्योंकि उसे भी उस स्कूल में जाना है जिसमें कि काय पढ़ता है। और इवन उसे ये भी लगता है कि काय को वो दिन याद नहीं है। तो अब यूका एक शॉप में जाती है और वहाँ से लेमन सोडा की बोतल खरीद लेती है। तो अब वो 3 बदमाश यूका को पकड़कर कहते हैं, मुझे भूख लग रही है इसलिए जल्दी से जाओ और मेरे लिए कुछ खरीद के लाओ, और हाँ मेरे लिए सॉसेज लाना। तो जाओ अब जल्दी लेके आओ। जिसके बाद यूका अपने बैग की चेन खोलने लगती है। क्या तुम अपना वॉलेट निकाल रही हो? तो अब हम देखते हैं यूका अपने बैग से लेमन सोडा की बोतल निकालकर उन सब पर फेंक देती है। और काई के दोस्त पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो लड़का यूका को धक्का मारकर नीचे गिर देता है और तभी पीछे से काई आ जाता है जो कहता है, वाह तुमने क्या काम करा। तो काई यूका से कहता है, चलो बताओ हमने कल क्या बात करी थी। तो यूका याद करती है कि काई ने उसे कहा था कि जाओ किसी से हेल्प मांगो, और वो ये चाहता था कि यूका उससे हेल्प मांगे। जिसके बाद यूका रोते हुए काई से हेल्प मांगती है। तो काय खड़े होकर उन्हें कहता है, ओए बस सूरत, अगर तूने इससे कभी पंगे लिए तो फिर मैं तुझे बताऊंगा। तो इसके रिप्लाई में वो लड़का डरते हुए कहता है, इससे तेरा क्या मतलब है? और इतना बोलकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और ये सब देखकर यूका हर बार की तरह रोने लग जाती है। तब काय कहता है, खड़ी हो जाओ, जमीन पर गिरकर रोना बंद करो, और खास करके फुटपाथ पर। जिसे सुनकर यूका समझ जाती है कि इसे उस दिन